माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम 111 टैरो चैनल के ऊपर गाइस। आई होप आप अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोविड से बचे हुए हैं। प्लीज़ कोविड की सारी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिएगा, बहुत बुरी कंडीशन है, ये जल्द ठीक हो जाए, बस इसी की प्रेयर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है, उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, ठीक है, उनके लव मैसेजेस क्या हैं और गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास पाइल नंबर 1, इन्फिनिटी का सिंबल है, ठीक है, ब्यूटीफुल इन्फिनिटी सिंबल। आपको पता है इन्फिनिटी का सिंबल जो है यिन एंड यांग को दिखाता है, ट्विन फ्लेम एनर्जीज को, सोलमेट्स को दिखाता है। मोर ओवर ये सिंबल हमें ये बताने की कोशिश करता है कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा, सब कुछ टेम्पररी है, ठीक है। और ये हमें सिंबल ये भी दिखाता है कि सब कुछ ऐसे ही चल रहा है युगों युगों से, यानी कि जिसका कुछ भी ख़त्म नहीं है, यानी कि इस सिंबल के दोनों मीनिंग है। तो अगर आप लोगों को ये सिंबल काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है तो पाइल नंबर 1 इसे चूज़ करें। फिर है हमारे पास पाइल नंबर 2, स्पाइरल। स्पाइरल एक ऐसा सिंबल है जो कि शो करता है कि आप जहाँ से चीज़ों को शुरू करते हो ना, वो ही उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। आप जिस भी चीज़ में फंसे हुए हो ना, वो कोई लूप नहीं है, वो आपको कुछ सिखाने वाला है, ठीक है। तो अगर ये सिंबल आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करे तो इसे चूज़ करें। तो ये है 1, ये है 2। अच्छे से काम होकर के चूज़ कर लें, भले से पॉज कर लें वीडियो को, ठीक है। 1 और 2, ओके। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 से। तो मैं इस 2 को ना साइड में रख देती हूँ। कार्ड्स मैंने पहले से ही शफल करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मैम वीडियो लंबी हो गई, कुछ लोग कहते हैं मैम वीडियो छोटी हो गई। आई एम जस्ट कंफ्यूज। ओके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो कार्ड देख लेते क्या क्या है। 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. I hope you are able to see all the cards. फिर है हमारे पास द मून कार्ड, कैंसर, ठीक है। फिर है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फिर है हमारे पास 3 of Wands, अगेन फायर साइन। माय गॉड कितना फायर साइन है। 5 of Wands, फिर फायर साइन, और है हमारे पास अगेन फायर साइन। आप लोग फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आप दोनों भी फायर साइन हो सकते हैं, या फिर आप फायर साइन और वो वाटर साइन, या वो फायर साइन और आप वाटर साइन हो सकते हो, ठीक है। सेक्सुअल टैरो डेक से हमारे पास लवर्स, जेमिनाई, जस्टिस, लीब्रा और सेक्सुअलिटी, ओके। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात बताऊँ तो कार्ड देखते के साथ एक चीज़ जो मेरे दिमाग में क्लिक हुई है, लाइक तुरंत से क्लिक वो है कि आपके जो पर्सन है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप लोग कन्वर्सेशन में बिल्कुल भी नहीं है, ऑन एंड ऑफ भी नहीं है, काफ़ी समय हो चुका है आप लोगों को बात करें। अगर वो लोग देख रहे हैं ये वीडियो अभी तक भी, जो लोग बिल्कुल लिटिल कम्युनिकेशन में या ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन में भी हैं, तो गाइज आप लोगों के लिए पाइल नहीं है। मैं फिर बता रही हूँ, गो एंड चेक पाइल नंबर 2, ठीक है, क्योंकि पाइल नंबर 1 उन लोगों के लिए नहीं है। पाइल नंबर 1 उन लोगों के लिए जिन लोगों की बात मिनिमम टू मिनिमम 3 मंथ्स से नहीं हुई है, लाइक बिल्कुल कट ऑफ है, और आपको नहीं पता ये बंदा क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है इसकी ज़िंदगी के अंदर। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बंदा बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़राब चल रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष इनको नहीं निकलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको साइड करके और चीज़ों को स्टेबल करने की कोशिश करी हो, वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट अगर क्लियरली बताऊँ तो ये बंदा बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। इनके पास में किसी तरीके का कोई जॉब ऑफर या कोई करियर के अंदर अपॉर्चुनिटी भी ऑफर हुई है विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, बट इन्होंने उस चीज़ को भी नेग्लेक्ट कर दिया,
इन्होंने उस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया। और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो ये क्या बैठे हुए हैं, ठन ठन पाल मदन गोपाल बन के, ठीक है। यानी कि इनके पास अभी हाल फिलहाल कुछ भी नहीं है। हो सकता है कोविड का टाइम है, फिर भी इन्हें कुछ अच्छा खासा अभी कुछ समय पहले ही, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं दिख रहा है मुझे, हो सकता है महीने 1.5 महीना पहले इनको कुछ अच्छा खासा ऑफर हुआ, लेकिन वो भी इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी और नादानी की वजह से गंवा दिया। और अब इनके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा सफरिंग भी चल रही है। इनके करियर के अंदर भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ खराब ही चल रहा है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि ये लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, या फिर ये किसी लड़की वड़की से या किसी लड़के वगैरह से बात नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने अपोजिट सेक्स से भी बात कर रहे हैं, यानी अपने अपोजिट जेंडर से भी बात कर रहे हैं, लवेबल बातें करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सेक्सुअलिटी का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। लवेबल बातें भी करने की कोशिश करते हैं, इंजॉय भी करने की कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी को, बट कुछ ऐसा है जो कि इनको रोक देता है, ठीक है। कुछ ऐसा है जो कि इनको रोक देता है, जो इनको ना सांस लेने नहीं देता है। इनको बहुत ज़्यादा घुटन सी महसूस होती है, इनको ऐसा लगता है जैसे कि इनका दम घुट रहा हो, इनको बुरा सा महसूस होता है। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जब भी आपके बारे में कुछ भी सोचते हैं तो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। इनका बस नहीं चलता, इनका दिमाग नहीं चलता कहीं भी। इनको ऐसा महसूस होता है जैसे कि सब कुछ खराब है, सब कुछ ख़त्म है, आगे जब बढ़ करके कुछ अच्छा होने नहीं वाला है इनकी लाइफ में। जब भी आपका ख्याल इनके जहन में आता है तो इनको ऐसा अंदर से ना, मतलब इनका जो कहते हैं ना एक ज़मीर होता है इंसान का, वो इनको कचोटता है अंदर से, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और ये सोचते हैं कि इतना अच्छा रिलेशन था, इतना सब कुछ अच्छा था, वाई दिस ऑल काइंड ऑफ शिट इज जस्ट वॉज हैपनिंग इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। क्यों हुआ ये सब कुछ, और मैं क्यों इतना ज़्यादा मजबूर हो गया या हो गई कि मुझे इस रिलेशन को डिनाई करके और अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करनी पड़ी। और वो कोशिश अभी भी जारी है, ठीक है। वो कोशिश अभी भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ नहीं हो रहा, कुछ हाथ नहीं लग रहा है इनके। आपके साथ बिताए हुए जो भी क्षण रहे, ठीक है, जो भी चीज़ें रही हैं, मेमोरीज जो भी रही हैं, उन सब चीज़ों को ना कहीं ये पर्सन अभी भी याद करता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें इनके जहन में आज भी चलती रहती है, स्टक रहते हैं उस चीज़ के अंदर। और ही डिडंट फाइंड एनी काइंड ऑफ रिलीफ इन हिज और हर लाइफ। काफ़ी ज़्यादा टेंस है अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने करियर को लेकर के भी परेशान है। करियर में किसी तरीके का कोई भारी नुकसान हुआ है इनको, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है किसी इनके फ्रेंड ने या किसी ने धोखा वोखा दिया इनको, तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारे क्रेडिट्स हो गए इनके ऊपर। उन सब चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं आपको पता है, बट स्टिल अब वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। जब भी इन सब चीज़ों को देखते हैं तो इनके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि ये सब कुछ शायद जस्टिस मिल रहा है मेरे को, ठीक है, मेरे ही कर्म है। तो ये सब इनके दिमाग में चल रहा है, ओके। अब इसको ज़्यादा हम खींचने नहीं वाले हैं। कई लोग मुझसे बोलते हैं मैम आपकी रीडिंग्स स्मॉल होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं और रीडर्स की तरह चीज़ों को खींचना पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है। वीडियो की लेंथ बढ़ाने से या कुछ होने से कार्ड्स के मीनिंग नहीं बदल जाएंगे, ओके। तो वही वाली बात है। तो ये सब कुछ सोच रहे हैं। चलिए आप चेक करते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। वैसे तो मुझे कुछ खासा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, कुछ ही लोगों के लिए, लाइक आप कह सकते हो 5 to 10% पीपल के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन किसी तरीके का मूव लेके कमिटमेंट दे सकता है या फिर बातचीत कर सकता है। वैसे ज़्यादा के चांसेस मेरे को नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अभी ये बंदा थोड़ा सा और सोच विचार में बैठा रहेगा, क्योंकि इनकी जो करियर है ना, करियर ग्राफ जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, ओके। ये दोनों कार्ड्स ले लेते हैं। सी, जैसा कि मैंने बोला आपको, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और टेम्परेंस का कार्ड है, यानी कि कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन का समय है। ये बंदा, मैं जैसे बोला मैंने, वही वाली बात है कि 5 to 10% पीपल के लिए ये चांस है कि ये पर्सन आए और आपको कम्युनिकेशन देने की कोशिश करे। कब तक देगा? ज़्यादा से ज़्यादा 3 weeks और 3 months के अंदर, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ऐसे ही बैठे रहेंगे अभी, ठीक है। उनको उनके पार्टनर का कोई मैसेज, कॉल, कुछ कम्युनिकेशन नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के आपको और भी ज़्यादा हर्ट में, मतलब एक तरीके का पेन महसूस हो, आपको अंदर से बुरा महसूस हो। लेकिन आपको बुरा महसूस करना नहीं है, ठीक है। आपको बुरा क्यों नहीं महसूस करना है? क्योंकि आपको मैनिफेस्ट करना है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की कमी नज़र आ रही है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैं ही क्यों करूँ,
ऐसा इसलिए क्योंकि आप चीज़ों को जानते हो, वो नहीं जानते, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए चांस है, ठीक है। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, फिर हम लोग चेक करेंगे उनके मैसेजेस और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके ओके सो हमारे पास है द एनर्जीज गेनिंग मोमेंटम, यानी कि जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपकी बढ़ रही हैं। अब ये नेगेटिव आप बढ़ा रहे हो या पॉजिटिव बढ़ा रहे हो ये आप जानते हो, लेकिन प्लीज़ पॉजिटिव ही बढ़ाना। कंक्लूजन्स विद इन रीच, जल्दी ही आपको कंक्लूजन मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, तो पॉजिटिव रहना शुरू करें, नेगेटिविटी को अपने जहन से हटाएं। ओके फिर है हमारे पास यहाँ पे बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। गाइस अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कौन सी रेमेडी आपको चूज करनी चाहिए और कौन सा कुछ करना चाहिए, तो आप एक काम करें, सी इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो आप एक काम करें, आप क्या कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ। आपने करना है विजुअलाइजेशन, कुछ नहीं करना, रात को सोने से पहले आंख बंद करके हमेशा रात को सोने से पहले अपने लिए प्रेयर करें, कार्मिकों से माफी मांगे, और उसके बाद में आपने क्या करना है, सोते समय आपने अपने आप को और अपने पार्टनर को अज्यूम करना है, ठीक है। 12 डेज एक चीज, 12 डेज एक चीज कैसे, जैसे 12 डेज आपने सोचा कि मेरा अचानक से फोन जो है उसके अंदर उसका नंबर ऐसे फ्लैश होता है और अचानक से मैं खड़ी होती हूँ या खड़ा होता हूँ और मैं देखता हूँ तो हाँ ये तो उन्हीं का ही कॉल है, मैं भाग करके पिक नहीं कर रहा हूँ, सिंपली फ़ोन उठाता हूँ, लगाता हूँ कान पे और उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ और मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। उस चीज़ को अंदर ही अंदर आपने विजुअलाइज करके फील करना है। चाहो तो आप उस वक्त किसी तरीके का रोमांटिक म्यूजिक भी बजा सकते हो, इंस्ट्रूमेंटली बजाना, कोई ऐसा म्यूजिक जिसके लिरिक्स आपको नहीं पता, ठीक है। तो रिलैक्सिंग म्यूजिक आते हैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाले, तो वो भी आप बजा सकते हो। तो ऐसा करके देखो, एक काल्पनिक दुनिया बनाओ जिसके अंदर आप जो चाहते हो वो हो रहा है, एंड ट्रस्ट में गाइस वो चीज़ होने लगेगी। 12 डेज ऐसा सोचो, फिर 12 डेज इसके आगे का सोचो, फिर 12 डेज इसके आगे का सोचो, लेकिन ये चीज़ सिर्फ रात को करनी है सोने से पहले, ठीक है। आराम से लेट जाओ, वो विजुअलाइज करते करते ही सो जाओ। अब कई लोग बोलेंगे मुझे तो नींद आ जाती है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छी बात है अगर आपको नींद आ जाती है, तो इसे कहते हैं कि आप जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे। और अगर आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, सोचते सोचते आपको नींद नहीं आती है, तो ये गलत है, अपनी आदत को सुधारें, ठीक है। तो ये करने की कोशिश करो, पॉजिटिव रहो, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, उनके फिर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। ओके सो वी हैव यू ट्रस्ट मी, तो इनको पता है कि आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, बहुत फेथ है आपको इनके ऊपर, ठीक है। देन व्हाट वी हैव यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग, तो इनको ये चीज़ पता है कि आप ये जो है आपकी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा वर्थ इट है, कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी आपकी ज़िंदगी के अंदर। देन व्हाट वी हैव यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में, जहन में चल रही हैं, कितना कुछ अच्छा है, बट स्टिल हम दोनों जो है अलग हैं एक दूसरे से। चलिए अब हम चेक करते हैं इनके कुछ मैसेजेस। ओके सो क्या क्या है हमारे पास, वी हैव आई लव, जब तुम मुझे संभाल लेते हो, तो इनको बहुत अच्छा लगता है जब आप इनको संभालते हो, क्योंकि तुम मेरे लिए लकी हो। आई ऑलवेज यूज टू सी स्टार्स इन योर लव, ये हमेशा तारे देखते हैं आपकी याद में, हो सकता है रात रात भर जगते हो आपके लिए। तुम उल्लू बन जाते हो जानते हुए भी तो इनको ये चीज़ पता है कि आप इनसे इतना प्यार करते हो कि आप पागल भी बन जाते हो इनके लिए। फ्री होने की कोशिश करते हैं आप हमेशा इनके लिए पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, तुम हर पल ख्यालों में होते हो, तो इनके ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ आप रहते हो। यू एक्सेप्ट माई सैडनेस एंड जिंदगी सिखाई है तुमने जीना किसे कहते हैं। फिर है हमारे पास आई एम योर प्रिंसेस, तो यहाँ पे प्रिंस भी ले लीजिएगा भाई, मेरी जिंदगी में जैसे तुम लाइट बनकर आए हो। देन वी हैव आई लव योर चीक्स, ओके सो वन किस फॉर पीपल कमिंग टुगेदर सून, तो ये उन लोगों के लिए जिनका मैंने बोला था कि 5 to 10% पीपल, ठीक है, जिनका रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं।
फिर है हमारे पास कॉज मेरे आगे तुम बेबी हो एकदम, द वे यू मेक मी स्माइल, देन आई लव यू कॉज योर सोल इज माइन, तुम जितना मुझे जानते हो उतना कोई नहीं जानता। फिर है हमारे पास इतने बिजी होने पर भी मुझे टाइम देते हो, तो इनको पता है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो। पूर्णिमा येलो, तो पूर्णिमा आने वाली है अभी, ठीक है, तो देखते हैं कुछ पूर्णिमा को अच्छा हो सकता है आपके साथ। द मेमोरीज यू शेयर विद मी, तो ये वो सारी, जैसा कि मैंने बोला कि जितनी भी मेमोरीज आप लोगों की है उन सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं ये। फिर है हमारे पास 16, 17 और 18, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं आप दोनों की लाइफ के अंदर, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं थोड़े से। चलिए तो अब चेक कर लेते हैं इनके कुछ मैं थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ इनको, ताकि मिक्स ना हो जाए चीज़ें। ओके, लेट्स चेक किस तरीके का पर्सनालिटी ट्रेट है इन लोगों का। ओके, दैट्स इनफ आई गेस। तो पहला तो निकला है यहाँ पे फूडी एंड फन लविंग, तो हो सकता है ये फूडी और फन लविंग हो, इन्हें पसंद आता हो खाना पीना और घूमना फिरना। सेल्फ कंट्रोल इनके अंदर बड़ा तगड़ा है, ये हर चीज़ को कंट्रोल कर पाते हैं। ब्यूटीफुल से पिंक लिप्स है इनके पास, देन बिग बाउंसी चीक्स है इनके पास। ओके, एंजल्स ने मिलाया है आप दोनों को, और अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी है ये, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आपको कई बार ना सॉरी, हो सकता है कई बार ये पर्सन आपको ना डोमिनेंसी जो है अपनी ज़्यादा फील करवाता हो, ठीक है, डोमिनेंट हो जाता हो। लव नेचर, तो इनको नेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, अट्रैक्ट करती हैं। नॉलेजेबल पर्सन है ये, इसके पास बहुत नॉलेज है चीज़ों की। ग्रीन ब्लू आईज, ब्यूटीफुल डिफरेंट कलर की आईज भी हो सकती हैं इनकी। ओके, देन व्हाट वी हैव चांद का टुकड़ा, बहुत खूबसूरत हो सकते हैं ये। काइंड हो सकते हैं, दयालु किस्म के पर्सन हो सकते हैं ये। एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं ये, ज़्यादा चीज़ें छुपाते नहीं है, लोगों से बता देते हैं, बयां कर देते हैं तुरंत। फिर है हमारे पास यू आर ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर एंड सिंपैथेटिक, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के हो सकते हैं। सो गाइज, मैंने आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से विस्तार पूर्वक बताई है। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी और आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, एंड लिंक में ना इंग्लिश चैनल दे रखा है, तो उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, तो जिन लोगों ने स्पाइरल चूज किया था, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप यू विल लाइक इट एंड एंजॉयड इट लॉट। चलिए शुरू करते हैं। जस्टिस का कार्ड है हमारे पास, फिर हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि आपका जो साइन है वो टॉरस हो या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो, ठीक है जी। फिर है हमारे पास यहाँ पे सन का कार्ड, देन वी हैव 7 ऑफ पेनिकल्स, 7 ऑफ wands, किंग ऑफ पेनिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। किंग किंग किंग, हो सकता है आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हों, ठीक है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हों, और अगर पैसे का चक्कर नहीं है तो फॉर श्योर कि कुछ ना कुछ कास्ट रिलीजन को लेके इशू है बहुत अच्छा खासा वाला। फिर है हमारे पास फूल एंड देन वी हैव लव। आप दोनों का ना ऑन एंड ऑफ कनेक्शन चल रहा है काफ़ी समय से। आप अपने पार्टनर के साथ एक तरीके के बहुत ही ज़्यादा लवी डवी जो रिलेशन हुआ करता था उसमें थे, और ये रिलेशन काफ़ी ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग के साथ था। हो सकता है आप लोगों का इनिशियल पी हो, के हो या टी हो, जो मुझे अचानक से फील हुआ तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग ना अपने पार्टनर के साथ काफ़ी एक अच्छे रिलेशन के अंदर थे, काफ़ी एक खूबसूरत रिलेशन के अंदर, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि इस रिलेशन को ना नज़र लग गई भाई, ठीक है। अब ये जो नज़र लगी है ना, ये किसी की भी हो सकती है। आप दोनों के बीच में ना कोई ऐसा है जो कि नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, या तो आपके पार्टनर को या फिर आपको। और इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस के चक्कर में ना आप और आपके पार्टनर
कई बार एक दूसरे से अलग हो जाते हो, फिर दोबारा यूनियन में आ जाते हो, फिर अलग हो जाते हो, फिर यूनियन में आ जाते हो, फिर अलग हो जाते हो, ठीक है। ये पेरेंटल इशू भी हो सकता है। और आप दोनों के बीच में ना ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो, या फिर कोई ऐसी जगह से बिलोंग करता हो जहाँ पर किसी तरीके का कोई खतरा है, और कुछ ऐसा है, मतलब कहते हैं ना कि एक सुपीरियर पावर सी है। तो मुझे वो वाली फीलिंग भी आ रही है, ठीक है। या तो आप या फिर आपके पार्टनर, और इसलिए भी आप लोग डरे हुए हो कि भाई घर वाले जो हैं कभी भी इन सब चीज़ों के लिए मानेंगे नहीं, क्योंकि वो तो अपनी ही चलाते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही हैं। खैर, अगर मैं अभी इस पार्टनर की बात आपको बताऊं, तो ये बंदा ना आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत बहुत कुछ। इनके दिमाग में आपका ख्याल चल रहा है 24/7। ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि आपके साथ कहीं घूमने जाएं, कुछ अच्छा सा प्लान करें, कोई अच्छी सी ट्रिप प्लान करें, कुछ कुछ भी अच्छा सा एंजॉय करने की कोशिश करें, और कुछ बड़ा करने की कोशिश करें, ठीक है। अब कुछ बड़े के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो सेक्सुअल एनर्जीज भी मेरे को महसूस हो रही है इस पार्टनर की तरफ से आपके लिए, ओके। तो ये बंदा इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये पर्सन आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप देना चाहता है फॉर श्योर, ठीक है, जिसके अंदर आप दोनों आए। ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं शादी भी करना चाहता है, और इनके मन में आपको लेकर के बहुत ही सारी फीलिंग्स है, बहुत ही सारी फीलिंग्स है। इनके मन में आपको लेकर के किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी नहीं है। बस ये पर्सन अपनी हर कंडीशन, अपने हर हर्डल से निकल कर ना सिर्फ और सिर्फ आपके पास आना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। जितने भी बर्डन, जितने भी हर्डल चल रहे हैं सब से, अगर इनके पास एक बहुत अच्छी जॉब है तो ये उसके अंदर तरक्की चाहते हैं और फिर आपके पास आना चाहते हैं। अगर इनके पास कोई जॉब नहीं है, क्योंकि देखो आपको पता है कोविड का पीरियड है और प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, तो अगर वो चीज़ है तो उस चीज़ को ख़त्म करके ये पर्सन वापस आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो है कि ये पर्सन आपको चाहता है, लाइक सीरियसली आपको चाहता है। ये उस थर्ड पार्टी सिनेरियो को नहीं चाहता है, ठीक है। ये बंदा आपके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। अब ये नई जिंदगी शादी के बाद भी हो सकती है, ठीक है। ये बंदा चाहता है कि आपके साथ इनके बेबीज हों, ठीक है, आपके साथ इनकी जो है जिंदगी आगे बढ़े, ये सब कुछ चाहते हैं। और इनके मन में ना आपको लेकर के जो फिजिकल लेवल की जो चीज़ें होती है, इंटीमेसी होती है ना, वो हाई पीक पे चल रही है अभी, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे और कुछ महसूस नहीं हो रहा। हालांकि ये बात ज़रूर है कि इस बंदे के साथ आपका सोल लेवल पे कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। सोल लेवल पे आप लोग सोलमेट हो सकते हो, या फिर कार्मिक सोलमेट्स भी हो सकते हो, ओके। चलिए चेक करते हैं कि एंजेलिक कार्ड्स क्या है आप लोगों के लिए। हमारे पास है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर के नेगेटिव फील करते रहते हो तो उस चीज़ को ख़त्म करो, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप इस पर्सन का होने वाला है आपको कमिटमेंट, ओके। आपको कमिटमेंट, आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है इस पार्टनर के मन में, जहन में, ठीक है। तो फेथ रखें अपने ड्रीम्स के ऊपर। कब तक ये आपको कमिटमेंट देगा शादी का? ये अब की बार आपको शादी का ही कमिटमेंट देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 डेज और 7 वीक्स के अंदर, मंथ नहीं लगाने वाला है अब ये। विन विन आउटकम इज फोरकास्टेड। अगर आप लोग इस पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ होने वाली है, ठीक है। चलिए इस पर्सन के कुछ मैसेजेस देख लेते हैं क्या है आपके लिए। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस। आप हमेशा विश करते हो कि ये सक्सेसफुल बने। यू ब्रिंग पीस टू मी। आप हमेशा इन्हें शांति देते हो, ठीक है। देन वी हैव यू आर ऑनेस्ट विद मी। आप इनके लिए एकदम ऑनेस्ट हो, पॉजिटिव हो, इनको पता है ये चीज़। एक कार्ड और निकालते हैं। फिर हमारे पास यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। तो आप हमेशा रेडी रहते हो इनकी मदद करने के लिए, ठीक है जी, ओके। तो ये कुछ मैसेजेस। चलिए और मैसेजेस देख लेते हैं फ्रॉम दिस बॉक्स। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास? स्टॉक। तो हो सकता है ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हो, ठीक है जी। तुम हो जिसने मेरा वेट किया है, आई लव यू। तो इनको पता है ये चीज़ कि आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हो इनका, और अब ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। देन वी हैव द मेमोरीज यू शेयर विद मी। तो इनको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद है अंदर तक, कि जो भी मेमोरीज आप लोगों ने शेयर करी हैं। आई लव योर चीक्स, यू हैव ब्राइटेस्ट स्माइल,
डीप थॉट्स तुम समझते हो, डीप थॉट्स समझ रहे हैं ना, फिजिकल रिलेशंस। ओके, मेरा चेहरा तुमने ही पढ़ा है, कीप योर ईगो। हो सकता है इनमें काफ़ी ईगो हो, या फिर इनको ऐसा लगता हो कि आप पे बहुत ईगो है। फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो इनको ये चीज़ पता है अंदर से कि फैमिली सपोर्ट नहीं है, बट स्टिल दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मैरी यू। ओके, जेन्युइन हो तुम, जैसे तुम मुझे हक करते हो, यू। देन वी हैव लव, तुम हो जिसने दिल को छुआ है। ओके, देन व्हाट वी हैव मुझे भूल मत जाना, क्या मैं याद हूँ। एंड दिल में 50 बार आई लव यू बोलते हो। एंड जब तुम उठते ही गुड मॉर्निंग बोलते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है आपकी। चलिए इनके कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स भी देख लेते हैं। ठीक है, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। ओके, ब्राउन आइज हो सकते हैं उनकी, क्रिएटिव, बिग मुस्टैचेस, देन इंटेलिजेंस हो सकता है उनके मन में, इंटेलिजेंस हो सकता है, ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन हो सकते हैं उनके। एंड आई रियली वॉन्ट टू किस यू। सी, मैंने बोला ना फिजिकल रिलेशन, इंटीमेसी बहुत हो रही है उनके मन में। तो जॉली नेचर हो सकता है इनका काफ़ी ज़्यादा, एम्बिशियस हो सकते हैं ये आपके लिए। ओके, देन व्हाट वी हैव, गुड पॉस्चर, तो ब्यूटीफुल से पॉस्चर हो सकते हैं इनके। ओके, देन व्हाट वी हैव, कर्ली हेयर्स, फिर है हमारे पास ब्यूटीफुल स्मॉल हैंड्स हो सकते हैं उनके। ठीक है, डिवाइन ने आप लोगों को एक साथ मिलवाया है। हैवी आईब्रोज हो सकती हैं उनकी, इमोशनल हो सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा। और ये कुछ और रह गए हैं हमारे पास, लॉन्ग फेस हो सकता है उनका। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं वो। लव एनिमल्स, इनको एनिमल्स काफ़ी पसंद है। फिर है हमारे पास पोलाइट, और फिर है हमारे पास रिस्पॉन्सिबल। तो ये पर्सन कुछ इस तरीके के व्यक्तित्व के स्वामी हो सकते हैं। ठीक है, so this is all about today's reading. I hope you will liked it and enjoyed it a lot. If yes, then please like this video, subscribe to this channel. किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। बाय।